नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ मोनिका जायसवाल। मेट्रो न्यूज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे साबर सिटी गुरुग्राम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, औद्योगिक नगरी गुरुग्राम की हर गतिविधि पर रहती है हमारी नजर, तो बने रहिए हमारे साथ। और गुरुग्राम की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, 50 लाख की लागत से निर्मित किसान ट्रेनिंग हॉस्टल का उद्घाटन किया गया। 6 करोड़ से ज्यादा लाखों की लागत से ITI संस्थान का उद्घाटन हुआ। पटौदी क्षेत्र के मुसेदपुर गांव में बनाया गया है ITI संस्थान। 11 करोड़ की लागत से मानेसर सेक्टर 1 में बने कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन। 47 करोड़ 5.32 लाख से अपग्रेड होने वाले नागरिक अस्पताल का शिलान्यास। सेक्टर 10 नागरिक अस्पताल वर्तमान में 100 बेड की क्षमता का है। नागरिक अस्पताल को अपग्रेड करके 200 बेड की बनाया जाएगा। तो वहीं 7 करोड़ 54 लाख से मानेसर में बनेगा स्वर्ण जयंती पर्यावरण परीक्षण संस्थान। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, गुरुग्राम में जहां 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के 22 जिलों में 163 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम ने करीब 1411 करोड़ की 163 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनमें 72.73 करोड़ रुपए की गुरुग्राम की 5 परियोजनाएं शामिल है। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल गुरुग्राम की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास और 3 नवनिर्मित परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सीएम ने साबर सिटी की जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, उनमें मुख्य रूप से 50 लाख की लागत से CSR के तहत बनाया गया किसान ट्रेनिंग हॉस्टल का उद्घाटन किया। वहीं 6 करोड़ 63.25 लाख की लागत से पटौदी क्षेत्र के मुस्तेद गांव में बनाया गया ITI संस्थान का उद्घाटन हुआ। इसके अलावा 11 करोड़ की लागत से मानेसर के सेक्टर 1 में बनाए गए कम्युनिटी सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। साथ ही 47 करोड़ 5.32 लाख की लागत से अपग्रेड होने वाले सेक्टर 10 नागरिक अस्पताल का शिलान्यास किया। उधर 7 करोड़ 54 लाख की लागत से मानेसर में बनने वाले स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान का भी शिलान्यास किया गया। बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 10 नागरिक अस्पताल वर्तमान में 100 बेड की क्षमता का है। इसे अपग्रेड करके 200 बेड का बनाया जाएगा, जिसकी आधारशिला मुख्यमंत्री के हाथों रखी गई। हरियाणा के अंदर इनॉग्रेशन या फाउंडेशन ले करी गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। उसके अंदर गुरुग्राम के अंदर एक किसान छात्रावास उसके अंदर आया है और एक 100 बेड का हॉस्पिटल का 200 बेड का किया गया। उस छात्रावास के अंदर नीचे एक हॉल है 50 बच्चों के लिए, ऊपर हॉस्टल चाहिए। और जो 100 बेड का हॉस्पिटल है वो 200 बेड का जो किया गया है वो फुल इक्विप्ड जो होगा और सभी स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ के साथ। हमारी सरकार का जो लक्ष्य है वो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो और चाहे शहरी क्षेत्र हो, सभी को एक साथ लेकर चलना है। और आज पूरे हरियाणा में 167 की लगभग 1500 करोड़ की राशि के लगभग परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है। और हमारे गुरुग्राम के क्षेत्र के लिए 2 बड़ी योजनाओं की बजट में भी घोषणा की गई। और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट है ऑर्बिटल रेल का, RRTS का और तीसरा ग्लोबल सिटी का। और आज जो हमारे यहाँ समर्पित किया गया है हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक ITI जो जिसको हम एक क्लास 1 की टॉप की ITI होगी मुसेदपुर में, उसका आज उद्घाटन किया गया है। दूसरा HSIDC का एक बहुत बड़ा 1000 से ज़्यादा लोगों की सीटिंग कैपेसिटी का कम्युनिटी सेंटर तैयार किया गया है, उसमें सभी आधुनिक सुविधाएं रहेगी। तीसरा एक पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र का किया गया है गुरुग्राम में, जैसा अभी माननीय विधायक जी ने बताया कि किसान छात्रावास और हॉस्पिटल का। और इसके अलावा भी
आज पूरे प्रदेश के लिए बहुत खुशी का दिन है कि कोरोना काल के बावजूद भी बगैर टैक्स का बिना कोई कर लगाए एक बजट पेश किया है और जिसमें विकास की अच्छी राशि निर्धारित। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। सड़क या मार्केट पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के पाया गया तो उसका चालान काटा जा रहा है। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि लोग कोरोना पर किसी तरह की ढिलाई न बरतें, क्योंकि जिस तरह से अब लगातार मामले बढ़ रहे हैं वो एक बहुत चिंता का विषय है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने गर्मी में पसीने छुड़ा दिए हैं और इसी मामले के इजाफा को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार यही अपील की जा रही है लोगों से कि जब वो बाहर निकले मार्केट में तो मास्क लगाकर बाहर निकले। गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में भी लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से 2020 में कोरोना ने अपना कहर बरपाया था तो उसके बाद एक उम्मीद जगी थी कि वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन वैक्सीन के बाद भी अब जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं तो उस बीच कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है और इसी को लेकर लगातार सरकार की तरफ से अपील की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक ली गई थी। उस बैठक में यही निर्णय लिया गया था कि पूरी तरह से सख्ताई बरती जाए। और आप इस वक्त सदर बाज़ार की बात की जाए तो जो लोग हैं वो अमूमन तौर पर मास्क लगाए नज़र आ रहे हैं और ये कि ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उस बीच लोगों को इस बात को समझना होगा कि कोरोना का जो कहर है वो अभी वो जो खतरा है वो खतरा अभी टला नहीं है और इस खतरे को टालने के लिए वैक्सीन ही नहीं बल्कि लोगों को एहतियात भी बरतना बहुत ज़रूरी है और लोग एहतियात बरतेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना को मात दी जा सकती है। एक तरफ वैक्सीन से उम्मीद जगी है तो दूसरी तरफ अब बढ़ते हुए मामलों पर यदि नकेल कसी जा सकती है तो सिर्फ़ और सिर्फ लोग एहतियात बरतें और ये ज़रूरी है क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट की तर्ज पर गुरुग्राम के सदर बाजार को नो व्हीकल जोन बनाने की मुहिम को लेकर गुरुग्राम के सदर बाजार में एक सप्ताह तक ट्रायल बेस पर नो व्हीकल जोन मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम की शुरुआत शनिवार से की गई। हालांकि पहले ही दिन व्यापारियों ने इस मुहिम का विरोध किया, जिसके कारण उन्होंने दोपहर तक बाजार को बंद रखा, जिसके बाद गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर और गुरुग्राम के कई अधिकारियों ने सदर बाजार के व्यापारियों के साथ एक बैठक की और तमाम व्यापारियों को नो व्हीकल जोन में सहयोग करने के लिए कहा, जिसमें नगर निगम द्वारा सदर बाजार में व्यापारियों को माल सप्लाई करने के आने वाले वाहनों को सुबह 12 बजे तक की अनुमति और विशेष पास उपलब्ध कराने की बात की गई। ट्रायल शुरुआत की है जिसमें यहाँ आने वाले जितने भी खरीदार हैं उनकी सहूलियत के लिए इस जो हमारा रास्ता है, सड़क है, सदर बाज़ार के नाम से जानी जाती है, शहर का पुराना स्थान है जहाँ मार्केट बड़ी है, वहाँ पर पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली करने के लिए और उसको नो व्हीकल जोन बनाने के लिए हमारा एक सप्ताह का ट्रायल आज शुरुआत हुई है। उसमें हमारे व्यापारी साथियों के कई सारे सुझाव थे। आज एक लंबी बैठक के बाद उसमें काफ़ी चीज़ों पे हम निर्णय कर पाए हैं और 27 तारीख तक इसको हम चलाएंगे, इस एक सप्ताह के ट्रायल को। इसमें जो भी हमें बातें फीडबैक के रूप में व्यापारियों की ओर से यहाँ आने वाले ग्राहकों के लिए मिलेगी, उस पर हम लोग आगे काम करेंगे ताकि सदर बाज़ार ही नहीं, इस तरह का जो मॉडल सदर बाज़ार पूरे गुरुग्राम के लिए बनेगा उस तरह जो कमिश्नर साहब ने सुझाव दिया है कि डिलीवरी जो है 12 बजे तक अलाउ कर देंगे सदर बाज़ार में, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन व्हीकल प्रोवाइड कराना है दुकानदारों को जो डिलीवरी कर रहे हैं सदर बाज़ार में, ताकि ये काम जो है टाइम से 12 बजे तक पूरा मुकम्मल हो जाए। इसके लिए हम प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सुबह के लिए उड़ चला, सुबह के लिए उड़ चला, गैरों की ज़मीं पर खुशबू अपनेपन की ढूंढता, औरों की ज़मीं पर मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान।
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। ये है गर्मी और ये जबरदस्त गर्मी, ऊपर से पसीना और जर्म्स। इंटेंस गर्मी के लिए है नया डेटॉल इंटेंस कूल। इसमें है डबल मेंथॉल जो दे आइसी कूलिंग और ये बचाए बदबू फैलाने वाले जर्म्स से भी। नया डेटॉल इंटेंस कूल, हो जाओ एक्स्ट्रा कूल और जर्म्स को जाओ भूल। मोचना एडी में हो ना रिश्तों में, स्ट्रॉन्ग मूव 4-in-1। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़े। अब दर्द से राहत के साथ साथ पाव कीटाणुओं से सुरक्षा भी। स्ट्रॉन्ग मूव के साथ डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड बिल्कुल मुफ्त। हाथ ये कई जिम्मेदारियां निभाते हैं। कहीं मिट्टी से सोना उगाते हैं तो कहीं कोई बेनाम रिश्ता निभाते हैं। कभी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं तो कभी माँ बनकर ममता बरसाते हैं। और इन सभी हाथों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता है डेटॉल, जो दे सुरक्षा 100 बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं से। डेटॉल बी 100% श्योर। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं। अरे भाई, स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर, टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, सुपर स्मूथ दमदार पावर के साथ। कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट है। माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन, स्टार्टिंग एट 59,900। बीमारियां हाथों से भी फैलती हैं, इसीलिए डेटॉल हैंड वॉश जो दे आम हैंड वॉश के मुकाबले 10 गुना बेटर जर्म प्रोटेक्शन। अकेला डेटॉल हैंड वॉश ही है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित। डेटॉल हैंड वॉश हो घर तो बीमारी का कम डर। कभी सोचा नहीं था कि डॉक्टर फैमिली से होकर भी एक आर्टिस्ट से शादी करूंगी। वैसे डॉक्टर को वाइफ बनाना भी एक आर्ट है। अरे सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। हाथ ये कई जिम्मेदारियां निभाते हैं। कहीं मिट्टी से सोना उगाते हैं तो कहीं कोई बेनाम रिश्ता निभाते हैं। कभी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं तो कभी माँ बनकर ममता बरसाते हैं। और इन सभी हाथों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता है डेटॉल, जो दे सुरक्षा 100 बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं से। डेटॉल बी 100% श्योर। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, और पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ